तो गाइज़ आज है सावन का पहला सोमवार और आज मैं उठ गई हूँ, नहा ली हूँ और बच्चों को जाना है स्कूल, तो फटाफट से सारा काम करूँगी। किचन में मेरा खाना बन गया है, सब्ज़ी बन गई है, दूध गर्म हो गया है, आटा भी मेरा गूँथ गया है। अब बच्चों को उठाऊँगी और उठाकर उनको वॉशरूम वगैरह जाने दूँगी और इधर मैं साथ के साथ मैं करूँगी पूजा अपनी। और खाना मेरा जो टिफ़िन का जो बनाना है मेरा वो मेरा बन चुका है। पैक मैं मंदिर से आके करूँगी। तो अभी फ़िलहाल जल्दी से फटाफट सुबह मॉर्निंग के जो भी काम है सब करते हैं और वैसे मेरे सारा काम ऑलमोस्ट हो गया है। और फिर चलते हैं घर की पूजा करने के बाद मंदिर। और मंदिर ये जो मैं आपको इधर शिवलिंग दिखा रही हूँ ये मैं घर में पूजा करती हूँ। जो हमारे घर में शिवलिंग है ये वो है, इसकी भी ये पूजा हम घर में करते हैं। और मंदिर भी हम रेगुलर डेली जाएंगे मंदिर। तो फिर मंदिर से आने के बाद मैं करूँगी अपना जो बच्चों का लंच पैक है वो फटाफट से, और बच्चों को जाने दूँगी स्कूल। और जैसे भी जो रूटीन रहेगा आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। ये पापा और देखा आपने मंदिर गए थे अभी हम मंडे के दिन हम चारों एक साथ जल चढ़ाते हैं। और शिवरात्रि पे भी हम जल साथ ही चढ़ाएंगे। वैसे रेगुलर मैं अकेली मंदिर जाती हूँ और मंडे टू मंडे जो सावन के सोमवार हैं उस पर मेरे दोनों बच्चे, मैं और मुदगल साहब, हम चारों ही जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। और कोशिश ये करती हूँ कि ये सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाने से पहले जल चढ़ा के जाएं, क्योंकि आने के बाद तो ऑब्वियस सी बात है टाइम होता ही नहीं है जल चढ़ाने का। तो जल हम चढ़ाकर आ गए हैं और अब मैं कर रही हूँ फटाफट से बच्चों का टिफ़िन पैक। और आज के दिन सावन के सोमवार पर बारिश भी बहुत हुई है। मैं बच्चों को लेने के लिए गई थी तब बारिश नहीं थी, पर वहाँ पहुँचने पर बहुत ज़बरदस्त बारिश थी। तो बुक्स वगैरह, बैग वगैरह, ड्रेसेस वगैरह सब उनकी भीग गई थी। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी। बुक्स वगैरह मैंने अपनी सारी सुखा रखी थी, बच्चों की दोनों की बहुत गीली हो गई थी। सावन का पहला सोमवार था और बारिश भी हुई। तो अगर बारिश ना हो तो फिर सावन किस चीज़ का। तो यहाँ पर हमारे यहाँ सावन सावन बहुत बारिश हुई है। यहाँ तक कि आज भी जिस डे मैं ये अपनी वीडियो अपलोड करूँगी आज भी बारिश है यहाँ पर। आप कमेंट करके बताना आपके वहाँ कैसी बारिश है और कैसा क्या मौसम का मिजाज है। हमारे यहाँ गर्मी तो है ही, बट बारिश की वजह से ठीक ठाक है मौसम, और बारिश भी बहुत हुई है हमारे यहाँ।
और यहाँ बच्चों का हो गया है टिफ़िन पैक। फ्रूट्स में मैंने आज इनको पपाया दिया है। रोज़ डेली एक ना एक फ्रूट कोशिश करती हूँ कि ज़रूर दूँ, क्योंकि घर में मेरे बच्चे नहीं खाते हैं फ्रूट्स। बहुत ही कम होता है ऐसा कि कोई फ्रूट्स खाए, नहीं तो नहीं खाते हैं, पसंद नहीं है इनको, पता नहीं क्यों फ्रूट्स कम खाते हैं। और अब मैं पीऊँगी अपनी मॉर्निंग की चाय, जो कि मुझे ज़रूर चाहिए। मॉर्निंग में चाय मतलब मेरा फास्ट हो चाहे कुछ भी हो, बोलते हैं खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, पर मैं चाय ना पीऊँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। इसलिए मुझे मॉर्निंग की चाय तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद फिर मैं अपना, ये ज़रूरी नहीं है कि उठते ही, मतलब अभी जैसे कि आपने देखा कि मैंने अपना पूरा काम कंप्लीट किया है, उसके बाद मैंने चाय पी है, तो ऐसे ही मैं अपनी चाय का, मैं अपना काम, पर सुबह की चाय मुझे ज़रूर चाहिए। वो ज़रूरी नहीं सुबह 5 बजे या 6 बजे, किसी टाइम भी, पर मॉर्निंग में मुझे चाय एक बार पीनी ज़रूर होती है। और अभी आपने जैसे मैंने बोला था कि बुक्स वगैरह सुखा रखी हैं, तो देखो बारिश में भीग गए थे बच्चे, तो बैग वगैरह सब भीग गया था, तो बुक्स उनकी सुखानी पड़ी ताकि नेक्स्ट डे वो स्कूल इजीली जा सकें। और रात भर सुखाई तो सूख भी गई थी, और ट्यूसडे को स्कूल गए भी थे बच्चे। और अभी इस टाइम भी आप देखो, ये दोपहर का मंडे, फर्स्ट सावन के सोमवार पर मंडे को दोपहर 3 से 3:30 बजे के बीच का मौसम है। इस टाइम पर मौसम इतना घुट गया था, जबकि रास्ते में हमें बारिश बहुत मिली थी, घर तक पहुँचे फिर बंद हो गई थी। लेकिन घर आने के बाद भी मौसम इतना घुट गया था, ऐसा लग रहा था कि इसे शाम के 7, 6, 7, 7, 8 बज गए हैं। मौसम इतना घुटा हुआ था, और उसके बाद भी फिर तेज़ ज़बरदस्त बारिश आई थी। तो आप मौसम, इसमें कैमरे में उतना नहीं दिखाई दे रहा है अंधेरा, पर वैसे काफ़ी अंधेरा हो गया था। दिन छिप गया, जैसे दिन छिप जाता है ना शाम का, तो वैसे ही हो गया था। और उसके बाद फिर तेज़ बारिश भी हुई थी। तो सावन का फ़िलहाल तो मौसम ठीक ठाक गया है, बारिश अच्छी रही, और कुल मिलाकर अच्छा रहा सावन। हाँ, बच्चों की तबीयत थोड़ी ख़राब रही, वो है, और वो अभी भी चल रही है, पर वैसे ऑलमोस्ट ठीक ही रहा। फास्ट भी अच्छे से हमारे महादेव की कृपा से खूब अच्छे से चल रहे हैं। अभी है आज का फास्ट भी, कल पूर्णमासी है। और लास्ट मंडे जो मैंने आपको पूछा भी है कमेंट में कि बताना कमेंट करके कि जो रक्षाबंधन पर जो मंडे है उसमें हमें फास्ट करना है कि नहीं करना है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी बीच में जो आपने क्लिप देखी, साबूदाने, समा के चावल की खिचड़ी और आलू की सब्ज़ी और मीठे में खीर, ये मैंने सावन के सोमवार पर लास्ट जो हमारा रात को जो खाना खाया था मैंने, ये वो था। और अब है ये सेकंड सोमवार का जो मंदिर का जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो। और फिर इसके बाद आएगी शिवरात्रि। तो शिवरात्रि पर थोड़ा बहुत जो मैंने रिकॉर्ड किया वही, शिवरात्रि वाले दिन भी कंडीशन, मतलब ये था कि उस दिन भी हम बहुत टेंशन में थे, क्योंकि जो मेरी जो जेठानी है उनके बेटे की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई है इन दिनों। और सच में गाइस, मतलब बहुत ही टेंशन वाली टाइम था ये पीरियड हमारे लिए। पर अभी भगवान की दया से, भोले बाबा की कृपा से सब ठीक है, सब नॉर्मल है। पर बीच में काफ़ी टेंशन का टाइम हो गया था, तो बस वही है। तो शिवरात्रि पर जो थोड़ा बहुत ही मंदिर का ही मैंने रिकॉर्ड किया, और तो कुछ खास ऐसा मैंने ना हमने किया और ना मैंने रिकॉर्ड किया। फिर उसके बाद आई थी तीज। तीज पर मैं सुबह मॉर्निंग में मंदिर नहीं जा पाई थी किसी वजह से। तो किसी वजह से क्या, सच बताऊं तो बारिश बहुत थी उस दिन भी, इस वजह से मैं मंदिर नहीं गई थी। तो फिर उस दिन मैं शाम को मंदिर में गई थी दिया चासने और भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। तो वही है। और खाने में हमने कुछ खास नहीं बनाया था, मतलब ये कि बनाया था, पर जैसा कि मैंने बताया कि मेरे जेठानी के बेटे की तबीयत ख़राब थी, मेरे भतीजे की, तो उसके चक्कर में थोड़ा बहुत हमने खाना बनाया जो हमने ही खाया था छुपते छुपाते, क्योंकि शगुन तो करना ही था त्योहार का। तो छोले की सब्ज़ी, पूरी और हलवा बनाया था। और इसी बीच आज ही के दिन, तीज के दिन, मेरी भी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी रात को। आज के दिन भी बड़ा ही टेंशन का माहौल था। यहाँ मेरे बेटे की, जेठानी की बेटे की तबीयत ख़राब थी, और यहाँ मेरी खुद की बेटी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो ओवरऑल टेंशन का माहौल बना रहा, इसी वजह से मैंने वीडियोस ब्लॉग नहीं डाले कोई भी। हाँ, मैं शॉर्ट्स वगैरह तो डाल रही थी, पर मैंने ब्लॉग कोई नहीं अपलोड किया था। और तीज से पहले मेरे जो भाई हैं और भाभी हैं वो भी तीज के लिए आए थे, पर वो मैंने वीडियो शूट नहीं किया। और बीच में जो मेहंदी दिखाई वो मैंने तीज के लिए लगाई थी। और फिर उसके बाद बीच में थोड़ा सा हुआ था कि थोड़ा माहौल ठीक है घर का,
तो मैं घर गई थी एक दिन के लिए, रात को रुकने के लिए, क्योंकि रक्षाबंधन पर हम घर पर रुक नहीं पाएंगे। मंडे है और नेक्स्ट डे भी वर्किंग है, तो रुकना तो पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए तो एक दिन हम सैटरडे गए थे और संडे आए थे, तो वही है, घर का थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। और उस दिन भी बारिश बहुत हुई। ये संडे का दिन है जिस दिन हम वापसी में आने वाले थे, उसी दिन का है, मॉर्निंग का। बहुत बारिश हुई सुबह के टाइम, और फिर उसके बाद आज भी बहुत, उस दिन भी संडे के दिन बहुत बारिश थी। और पहले तो हम बच्चों ने और हमने खूब एंजॉय किया। तो पहले तो बच्चों ने और हमने सबने मिलकर खूब मस्ती की, पानी में बहुत मस्ती की। मतलब काफ़ी टाइम बाद मैं भी बारिश में नहाई और बच्चों ने भी खूब मस्ती की। फिर उसके बाद कमेंट करके बताना कि किस किस यहाँ पर बारिश के टाइम पर छत की सफाई भी होती है। पहले बच्चों के साथ मस्ती करने के बाद फिर उसके बाद मैं और मेरी भाभी हम दोनों गए छत पर और हमने छत की सफाई की। तो किस किस के यहाँ होता है कि बारिश में, चलो बारिश में गए हैं छत पर तो छत की भी सफाई कर लेते हैं। कमेंट करके बताना किस किस के यहाँ होता है। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है कि छत पर अगर बारिश हो रही है और अगर एंजॉय भी करना है तो साथ में छत की सफाई भी करनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है और वही हमने किया। तो मेरी भाभी आप जैसे देख रहे हो कि सफाई कर रही है और मैं वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ी बहुत सफाई मैंने भी की थी, पर मोस्टली वैसे मेरी भाभी नहीं की थी। मैं सिर्फ वीडियो बना रही थी और थोड़ी हेल्प कर रही थी। बाकी की सफाई मेरी भाभी नहीं थी, छत की सफाई। और आ गए हैं हम संडे इवनिंग घर, और आकर फिर बनाया हमने प्रोजेक्ट। बेटे का स्कूल में सबमिट करना था मंडे को, तो हस्बैंड और मैंने दोनों ने मिलकर हमने एक दूसरे की हेल्प से अपने बेटे का जो प्रोजेक्ट बनाया। पता नहीं क्यों स्कूल वाले प्रोजेक्ट देते हैं, बच्चे तो बनाते नहीं हैं और बड़ों का काम, उनके पेरेंट्स का काम बढ़ा देते हैं। तो हमने बनाया ये प्रोजेक्ट। और फिर उसके बाद की थोड़ी सी मंडे को किचन की सफाई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फेस्टिवल है तो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी बनती है। तो मैंने की किचन की सफाई, और साथ में सफाई करने के साथ साथ मैंने जो अपना घर का जो किचन का जो राशन आया था वो भी फिर किचन क्लीन करने के बाद सारा राशन जो भी सब था आपको मैं दिखा रही हूँ। और फिर वो मैंने सब भर के डिब्बों में, और किचन अपनी पूरी क्लीन कर ली थी। और घर की सफाई भी फिर धीरे धीरे की अपनी, जैसे भी जो रहा। और अब है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। तो कुछ खास तो
क्या इसमें मतलब वही है कि एक चीज़ हम करते हैं जो कि पतंग उड़ाते हैं। बताना कमेंट करके कि यहाँ की किस किस के यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे पर पतंग उड़ाई जाती है। हमारे यहाँ पतंग ही उड़ाई जाती है। और छुट्टी का दिन था तो, और छुट्टी के दिन के साथ साथ एक ख़ास दिन और था, एक स्पेशल डे, और वो था हमारे पापा जी का बर्थडे। और बर्थडे पर भी हमने जैसा आपको मैंने पहले बताया, तबीयत के चक्कर में हमने कुछ नहीं किया खास। रात में बनाया था थोड़ा बहुत खाने को, ऐसा जो वो भी खा सके ऐसा कुछ हमने थोड़ा बहुत बना लिया था रात में, इवनिंग में खाने को, डिनर में। और पूरा दिन हमारा वही नॉर्मल जो डेली रूटीन रहा वैसे ही था। बीच में हम दोपहर में पतंग उड़ाने भी गए, तो वो भी आपके साथ मैंने रिकॉर्ड किया है। और ऊपर आई थी तो सोचा अपनी थोड़ी घर की गार्डनिंग, जैसे कि मैं जब ऊपर जाती हूँ तो दिखाती हूँ आपको, सबके साथ शेयर करती हूँ, तो वही चीज़ मैंने थोड़ी शेयर की है। और यहाँ पर लगा हुआ है पुदीना, और ये हमारे घर का पुदीना है जो कि हमने गार्डनिंग की हुई है वही। तो अब ऊपर आई हूँ तो उसका एक बेनिफिट ये हुआ कि मुझे पुदीना भी मिल गया शाम के डिनर की चटनी के लिए। तो शाम को मैंने डिनर में जो हमने खाने का बनाया था उसके साथ में धनिया पुदीने की चटनी भी बनाई थी। तो मैंने अपने घर का पुदीना है जो उसको कट किया और घर नीचे लेकर आ गई थी, और फिर चटनी वगैरह बनाई। मतलब ऊपर गई और फ़ायदा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो ऊपर जाने का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि मुझे पुदीना भी मिल गया था। और फिर शाम को अपना सारा काम करने के बाद भी हम फिर छत पर गए, और बाकी सब भी आए थे, लेकिन मैं थोड़ा लेट गई थी क्योंकि थोड़ा काम था। तो वो काम कंप्लीट करके अपना मैं गई थी ऊपर, तब तक सब नीचे आ चुके थे। तो जो भी हमारे आसपास का जो माहौल रहा वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर रात को किस किस के यहाँ लाइटिंग वाली पतंग चलती है वो बताना। हमने भी उड़ाई यहाँ पर, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे। तो हमारे यहाँ सुबह से शाम तक पतंग उड़ती है, और फिर जैसे जैसे दिन छिपता है तो वो कैंडल वाली जो पतंग होती है, पता नहीं इसको बोलते क्या है, वो फिर हमारे यहाँ उड़ती है। तो बताना किस किस के यहाँ कमेंट करके कि ये वाली पतंग उड़ती है इवनिंग में या नाइट में। चश्मे भी खाएंगे ना स्टाइल तो
उड़ा उड़ा ये उड़ गई पता। अब से आता जा नहीं नहीं दोनों की आगे तो गाइज़ लास्ट में आप सबका वेलकम करने आई हूँ, पर वैसे है एट दी एंड। तो
कैसे हैं गाइस आप लोग, बताना कमेंट करके। और इन दिनों जो मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे वो किसी रीज़न की वजह से नहीं आ रहे थे। क्योंकि एक तो घर में मेरे जो दोनों बच्चे हैं, मतलब एक मेरी बेटी और एक जिठानी की बेटे की तबीयत ख़राब चल रही थी इन दिनों। और दूसरा ये कि ये पूरा सावन के सोमवार में दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब रही है। सेकंड ये आप लोगों का उतना सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था, तो उस वजह से भी थोड़ा मूड अपसेट था। और सेकंड बच्चों की वजह से भी मूड अपसेट था, तो उस वजह से वीडियोस वगैरह डालने का मन नहीं कर रहा था। तो फ़िलहाल तो मैंने अभी जो आपने मेरी जो सारी वीडियोस देखी, जो भी मैंने इस पूरे महीने में, क्योंकि अब तो सावन का दी एंड है, तो ये अब तो सावन का दी एंड है इस टाइम पर वैसे तो जो भी पूरे महीने हमने किया वो सब मैंने आपके साथ रिकॉर्ड किया है इसमें और दिखाया है, शेयर किया है। बीच में तीज लेकर मेरे भाई भाभी भी आए थे, तो वो जैसे कि आपको पता ही है, कुछ भी ऐसा मोमेंट होता है तो मैं कैप्चर करना भूल ही जाती हूँ, तो सेम चीज़ मेरे साथ हुई। और जो भी घेवर वगैरह लेकर आए थे, फ़िलहाल तो अब वो भी ख़त्म हो चुका है जो मैं आपके साथ शेयर करूं। हाँ, कपड़े वगैरह हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो जो भी वो लेकर आए थे वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और पूरा जैसा भी जो मेरा पूरा महीना मैंने किया, अपना जो सावन का सोमवार था वो, या फिर तीज हो, या फिर शिवरात्रि हो, या फिर जो भी मेरा जो रूटीन रहा पूरा 15 अगस्त का था, या जो भी था सब मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा मेरा ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो पहले से देख रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए प्यारे प्यारे। और जो नए हैं वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आपको अच्छी लग रही है तो, क्योंकि मैं फोर्स नहीं करूँगी, मैं सिर्फ मैं उन्हीं सब्सक्राइबर्स को अपने साथ आगे लेकर चलना चाहती हूँ जो मेरे साथ हमेशा बने रहें। ये नहीं कि आज आए हैं और कल अनसब्सक्राइब करके चले गए। ऐसे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जो सब्सक्राइब करते हैं बट बाद में अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं। तो मुझे वो सब्सक्राइबर नहीं, मुझे वो सब्सक्राइबर चाहिए जो मेरे साथ जब तक भी मैं यूट्यूब पर हूँ मेरे साथ हो, चाहे वो मेरा सुख का पल है, चाहे वो मेरा दुख का पल है, कैसे ही हो। तो वो सारे सब्सक्राइबर मैं अपने साथ लेकर चलना चाहती हूँ। और वही सब्सक्राइबर अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। मेन रीज़न मेरा वीडियो ना डालने का ये भी था, बच्चों की तबीयत के साथ साथ, कि मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था। पता नहीं क्यों मैं वीडियोज़ अच्छी नहीं डाल रही हूँ या क्या दिक्कत है, मुझे नहीं पता। आप सब कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं क्या क्या गड़बड़ कर रही हूँ। तो अपनी फैमिली का हिस्सा मुझे भी बनाइए। और वैसे भी अभी तक भी मुझे जितना भी प्यार मिला है वो भी मेरे लिए, मतलब दिल से शुक्रिया मैं उस चीज़ का करती हूँ कि जितना भी आपने अभी तक मुझे प्यार दिया है वो भी मैं अपने आप को ऐसा समझती हूँ कि बहुत ही खुशनसीब हूँ, क्योंकि कई यूट्यूबर्स जो नए नए चैनल्स पर आते हैं, यूट्यूब पर आते हैं, उनको भी इतना प्यार नहीं मिलता है। मुझे 1 साल यूट्यूब पर हो गया है इसी सावन में। पिछले सावन में मैंने जो भी लास्ट 2 सावन गए तब मैंने अपना यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया था, और अब इस सावन में मुझे 1 साल हो गया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हाँ ठीक है, धीरे धीरे प्यार आपका मिल रहा है, पर अपनी फैमिली आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे ही अपनी फैमिली बनाने की कोशिश कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। तो सभी सब्सक्राइबर को जय श्री श्याम, और मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार दो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और नेक्स्ट व्लॉग रक्षाबंधन का जल्दी ही लेकर आती हूँ। तब तक ले बाय, गुड नाइट।